अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर फातिमा। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है स्टैट 701 का, फाइनल्स के सिलेबस का, टू और मोर फैक्टर डिजाइंस। ठीक है, इसके अंदर हम, अच्छा सबसे पहले जब हमने सीआरडी आरसीबीडी में देखा था ना, तो उसमें हम क्या करते थे कि एक दवाई है फॉर इंस्टेंस, तो उसको हम चार लोगों पे अप्लाई करेंगे। चार दवाइयां चार लोगों पे अप्लाई किया, 16 टोटल हो गया। इसी तरह जब आरसीबीडी में उनकी क्या हो जाती थी, उन्हीं लोगों के जो यानी 16 लोग जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे हमारे, ठीक है, 16 पार्टिसिपेंट्स उनके फैक्टर्स में एक तरह का हेट्रोजेनिटी थी। ठीक है, वन वे हेट्रोजेनिटी आती है उन लोगों के उसके अंदर, ऐसे फैक्टर्स में जो कि हमारे रिजल्ट्स को वेरी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एज या प्रोफेशन उन लोगों का वेरी कर रहा था उनकी दवाई की कंजप्शन को और हमारे रिजल्ट्स को। इसी तरह इधर लैटिन स्केयर में आ जाए तो एज और प्रोफेशन दोनों चीजें कर रही थी, इसमें कोई एक चीज कर रही थी, तो इसके अंदर दोनों चीजें ही इफेक्ट कर रही थी। ठीक हो गया, इतना हो गया हमारा। अब जो हम कर रहे हैं फैक्टोरियल, इसके अंदर वो जो फैक्टर है ना, जैसे दवाई है जो जिसका हम इफेक्ट देख रहे हैं, एक चार दवाइयों का चार लोगों पर अप्लाई करके, वो दवाई सिर्फ एक फैक्टर था। अब ये वो दवाइयां एक से ज्यादा हैं यहाँ पर। दवाइयां तो वहां पे भी एक से ज्यादा थी, उसके लेवल्स डिफरेंट थे। दवाई के अलावा और फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पहले हमारे पास एक्सरसाइज नहीं थी, यहाँ पर हम ले लेंगे दवाई है, मेडिसिन, एक्सरसाइज, और तीसरी चीज हम ले लेते हैं डाइट। तीन चीजों का हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं वेट लूज पे एट अ टाइम। अगर किसी एक चीज का चेक करेंगे ना, डाइट है जैसे, डाइट का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, चार डाइट्स चार लोगों को दे रहे हैं, ओके। या फिर तीन एक्सरसाइज हैं, वो चार लोग फॉलो करके देख रहे हैं उस एक्सरसाइज प्लान को। चार मेडिसिन, ये एक फैक्टर वाला, ये एक सीआरडी हो जाएगा, ये दूसरा सीआरडी, ये तीसरा सीआरडी। अगर तीनों का इकट्ठा के कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज के साथ किस डाइट पे, ये इफेक्ट चेक करना हो ना, तब हम टू और फोर फैक्टोरियल डिजाइन का। ठीक हो गया। अब ये फैक्टर डिजाइन ना आगे इन सीआरडी, इन आरसीबीडी और इन लैटिन अलग अलग से टॉपिक्स हैं कि फैक्टोरियल अंडर सीआरडी, फैक्टोरियल अंडर आरसीबीडी, फैक्टोरियल अंडर लैटिन स्केयर। ये हमारा जो है ना वो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो हमने करना है। अच्छा, ये जो आखिरी के दो लेक्चर है ना हमारे, ये लैटिन स्केयर और ये वाला फैक्टोरियल और स्प्लिट प्लॉट, ये हम सिर्फ जो पेपर में आना है जिस लिहाज से, उस लिहाज से कवर करेंगे। और भी चीजें हैं जो सर ने बताई हुई हैं, लेकिन वो हम नहीं कवर करेंगे, हमारे पास पहले ही एक ही दिन है बीच में और पेपर है, तो हम थोड़ी चीजें उस लिहाज से ही करेंगे जो उनसी आनी है। जैसे अब ये वाली चीजें है ना, मेन इफेक्ट, सिंपल इफेक्ट, थोड़ा सा मैं बता दूंगी सिर्फ इसका कि ये क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने फैक्टर्स ले लिए। अब पहले तो था ना कि एक दवाई है और उसकी इतनी रेपिटेशन है। अब एक दवाई है, एक डाइट है, ये मेडिसिन है, ये डाइट है। ठीक है, दो चीजें ए और बी, दो फैक्टर्स है। ये बात समझ आ गई होगी आपको कि दो फैक्टर्स है हमारे पास। अब उन फैक्टर्स के आगे से लेवल्स है। ठीक है, तो जैसे अगर पहला फैक्टर है हमारा मेडिसिन, दूसरा फैक्टर है हमारा डाइट, तो मेडिसिन के जितनी भी मेडिसिन हैं, तीन चार तरह की मेडिसिन हो गई, तो वो हमारा ए हमारा फैक्टर है। उसके जो लेवल्स हैं वो स्मॉल ए वन स्मॉल, स्मॉल ए टू, ये हमारा क्या आ गया, लेवल्स। और ए, ए क्या है, फैक्टर। इसी तरह बी, ये बी के लेवल्स, बी कैपिटल फैक्टर, और बी वन और बी टू क्या है हमारे पास, उसके लेवल्स। अब उनका इफेक्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से, उसका इफेक्ट का क्या मतलब है। अगर ये एग्जाम्पलरी है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आना, ये सिर्फ बेस बन रही है थोड़ी सी, कि जैसे ए वन है तो उसका ए वन अगर 30 है, ए टू का लेवल की ये वैल्यू है, और ये बी वन और बी टू, अगर हम इनको आपस में डिफरेंस लेते हैं इनका, तो वो इसका सिंपल इफेक्ट है एक। ठीक है, तीन तरह के इफेक्ट हैं, सिंपल, मेन और इंटरेक्शन। सिंपल इफेक्ट क्या होगा, अगर उसके लेवल्स के वैल्यूज का डिफरेंस ले लें। इसी तरह बी की वैल्यूज की जो लेवल्स है उनकी वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, बी का इफेक्ट, सिंपल इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या होता है, अगर हम उसका एवरेज ले लें, जितनी भी वैल्यूज थी ए के अंदर, उनका अगर एवरेज ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेन इफेक्ट ऑफ ए। इसी तरह मेन इफेक्ट ऑफ बी, और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो चेक करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी, वो हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, समझ आता है। अब ये जिस तरह से ब्लॉकिंग करनी है, ब्लॉकिंग बननी है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सर ने हमें सब टेबल्स प्रोवाइड करनी है, ये है मेन टेबल।
ठीक है। ये मेन टेबल उस तरह से बना है पर्चियां निकाल के, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा चीजें हैं और बहुत ज्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, ये मैं नहीं समझाऊंगी इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो इसके अंदर ना इस टेबल से आगे दो टेबल बनते होते हैं, हम वो देखेंगे। जैसे ये टेबल है ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे ये दो सब टेबल्स हैं, तो ये सब टेबल्स सर प्रोवाइड करेंगे हमें, ठीक है। तो हम उस लिहाज से इस सब टेबल के आगे से हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। क्योंकि सर ने कहा था कि मैं ये ऊपर वाले टेबल, या तो ऊपर वाला टेबल हमें चाहिए होता है टीएसएस कैलकुलेट करने के लिए, तो सर टीएसएस खुद प्रोवाइड कर देंगे अगर हमें टेबल प्रोवाइड करें, और टेबल सब टेबल्स प्रोवाइड कर देंगे ये दो। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देख, a wheat breeder wanted to determine effect of planting time on the yield of 4 varieties of wheat। तो प्लांटिंग टाइम यानी सोइंग डेट्स हमारा एक लेवल हो गया, और उसके एक फैक्टर हो गया, और उसके तीन लेवल्स हैं, A1 A2 A। इसी तरह दूसरा क्या है, 4 वैरायटीज। तो वैरायटीज क्या है, दूसरा हमारा वैरायटी क्या है, हमारा दूसरा फैक्टर, और उसके कितने लेवल्स हैं, 4। ए के 3 लेवल हैं, बी के 4 लेवल हैं, एक है सोइंग डेट और एक है वैरायटी। अब ये टेबल के अंदर ना सारी वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, फॉर इंस्टेंस हमने कौन सी वैरायटी किस फर्टिलाइजर के साथ किस सोइंग टाइम पे मैक्सिमम यील्ड देती है, ये चेक करना हो एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लॉट लेंगे बड़ा सारा और उसमें पार्टीशन कर लेंगे, या फिर हम 9 ब्लॉक्स ले लेंगे, ठीक है। एक ही बात है, बड़ा सारा प्लॉट लेके उसके अंदर पार्टीशन करके उसके अंदर आप ना डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करो, क्रॉप की एक वैरायटी इसके अंदर, इन तीनों के अंदर, और जो इस डेट के ऊपर, ये डी है, इस डेट के ऊपर, ठीक है। अगर वैरायटी भी इसके साथ आपने फर्टिलाइजर कौन सा वो भी चेक करना हो, तो यहाँ आप लिख लेंगे F1, ठीक है। इस तरह से हमने सोइंग कर दी। तो ये वाली बात सिर्फ देखें कि ये ट्रीटमेंट्स बनेंगे किस तरह। फॉर इंस्टेंस दो चीजें हैं ना, ये क्या है, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ये ए है लेवल, ठीक है, ऑफ ए, फैक्टर ए के लेवल स्मॉल ए से डिनोट किए जाते हैं, फैक्टर बी के लेवल स्मॉल बी से डिनोट किए जाते हैं। कितने वैरायटीज है, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसके अंदर कितनी थी, 3 ही थी, यही एग्जांपल यूज हो रही है कि 3 लेवल्स हैं ए के और 4 लेवल्स हैं बी के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितना, 12। अब अगर इस ये हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, जैसे शुरू में हमारे पास ट्रीटमेंट होते थे जैसे 4 दवाइयां, 5 दवाइयां, और फिर आगे से हम उसको मल्टीप्लाई करते थे जितनी रेपिटेशन है उस पर, इसको भी करेंगे, नंबर ऑफ रेप्लीकेशंस कितनी है, अगर हम समझो फॉर इंस्टेंस 3-3 रेप्लीकेशन लगाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट, यहाँ पर ट्रीटमेंट लेवल्स ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, वहां पर ट्रीटमेंट्स 3-4 होते थे, यहाँ पर अब फैक्टर्स ज्यादा हैं, हर फैक्टर के आगे से लेवल्स हैं और फिर उनकी रेपिटेशन हो रही है, इसलिए हमारे पास एन जरा बड़ा आता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट इसकी पढ़ ली, ये टेबल प्रोवाइड किया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं किया हुआ तो भी ठीक है, ये टेबल खुद हमने बनाने होते हैं, लेकिन सर कहते हैं ये वाले टेबल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पेपर में टाइम कम है आपके पास। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉक इफेक्ट, मेन इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ बी एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ए बी, ठीक है। क्या चीजें चेक करनी है, ब्लॉक इफेक्ट चेक करना है, दो फैक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों का मेन इफेक्ट चेक करना है, और इंटरेक्शन इफेक्ट यानी ए इंटू बी चेक करना है। पहले पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर, ये टेबल समझे प्रोवाइडेड है, इस टेबल में है क्या क्या, एक साइड पे ए है, एक साइड पे बी है, यही था, प्लांटिंग डेट था और वेराइटीज थी, एक के 3 लेवल्स हैं, एक के 4 लेवल्स हैं, वो लिख लीजिए। ये जो बनता है ना, ये इस तरह से टेबल बनता है कि इसमें से देखा जाता है A1 और B1, जितने भी A1 और B1 होते हैं ना, जैसे ये है A1 B1, अगला A1 B1, जितना भी है उन सबको ऐड कर दिया जाता है, ऐड करके यहाँ पर A1 B1 का टोटल लिख दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे करने की चीज नहीं है, ये सर हमें दे दी, ये बना हुआ है यहाँ तक ये जो टोटल है ना, ये खुद लगाना है वहां पे ऐड, टोटल निकाल लिया, A1 का भी टोटल निकाल लिया, B1 का भी, ठीक है, दोनों साइड से टोटल ले लिया, एक टेबल बन गया, मतलब बना हुआ था, हमने उसके टोटल्स निकाल लिए। फिर दूसरा टेबल ये भी दिया होगा, इसमें क्या है, एक साइड पे है ब्लॉक्स और एक साइड पे है ए, ठीक है। इसको भी देखते हैं, इसके ब्लॉक्स के टोटल यूज करते हैं, क्योंकि ए के टोटल तो ऊपर भी आ गए थे हमारे पास, इसके ब्लॉक्स का टोटल कर दिया और इन दोनों साइड से करेंगे टोटल, तो वो ग्रैंड टोटल आ गया हमारे पास। अब
एन क्या है हमारा, एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट है हमारा, वो किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, आर इंटू ए इंटू बी। ठीक है, आर क्या है, जितनी रेप्लीकेशंस हैं, ए के फैक्टर्स हैं, ए फैक्टर के लेवल्स हैं और बी फैक्टर के लेवल्स हैं। इसके 3 थे, इसके 4 थे और 3 रेप्लीकेशन की हैं, 36 टोटल आ गया। ग्रैंड मीन उसी तरह से जैसे पीछे निकाला था, सीएफ उसी तरह से जैसे पीछे निकाला था। ठीक है, जिस तरह आरसीबीडी और सीआरडी में निकाला है। उसके बाद टीएसएस, टीएसएस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है टीएसएस कैलकुलेट करने का तरीका। इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं मेन टेबल की, सब वैल्यूज का स्केयर लेते हैं, स्केयर लेके ऐड करते हैं। ठीक है, और सीएफ करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास टीएसएस आ जाता है। सर हमें टेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टीएसएस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर सर हमें मेन टेबल प्रोवाइड कर देंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इन सबको ऐड करके सीएफ में से माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। ये बात हमें पता है। अब हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है, इसके हम चलते हैं अनोवा के। ये अनोवा, इसको देखें, ये डिफरेंट है हमारे आरसीबीडी के या लैटिन स्क्वायर के अनोवा से। किस तरह से डिफरेंट है, लैटिन का देख कंपेयर कर करके करेंगे, सही से समझ। ये देखिए इसके अंदर क्या होता था, ट्रीटमेंट्स, कॉलम्स, रोज और एरर और टोटल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स ए बी, ए क्रॉस बी, एरर टोटल। ठीक है, चलो अब ये क्योंकि आरसीबीडी के अंडर हो रहा है तो ये ब्लॉक्स हैं, आरसीबीडी के अंडर हो रहा है, ये किस तरह से पता चला है, क्योंकि ब्लॉकिंग हुई, ब्लॉक्स बने हुए जो हमें दिया गया है ना टेबल, ये 2 सब टेबल्स दिए गए हैं, चलो शुरू वाला नहीं भी दिया गया, या तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा अंडर आरसीबीडी, या फिर जब वो दिया होगा ना जो डाटा उसके अंदर ब्लॉक्स बने, आपको साथ ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, ये है हमारा आरसीबीडी। और अगर लैटिन होगा, फैक्टोरियल अंडर लैटिन तो करवाया ही नहीं है, फैक्टोरियल अंडर या तो सीआरडी है या फिर आरसीबीडी है, और आरसीबीडी का इस तरह से पता चलेगा कि ब्लॉक्स बने। अब इसका हम देख रहे हैं अनोवा। सबसे पहले आ गया ब्लॉक्स, ब्लॉकिंग हुई हुई है तो सबसे पहले ब्लॉक्स ही लिखते हैं। उसके बाद ए बी, ए क्रॉस बी, एरर टोटल, ये हमारा पहला कॉलम बन गया है अनोवा का। उसके बाद अनोवा का दूसरा कॉलम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ब्लॉक्स, जहां पे भी पिछली वीडियोस में भी था कि जहां ब्लॉक की बात होती है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम, यानी उसका मतलब होता है ब्लॉक्स का कि रेपिटेशंस कितनी है, आर का नंबर क्या है, r-1 करेंगे ब्लॉक्स, a-1, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, b-1, बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, इसके क्योंकि 4 लेवल थे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। फिर a क्रॉस b की डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से निकलती है, इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करके, 3 2 6। फिर एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से निकलती है, अच्छा ये टोटल निकालो, टोटल किस तरह से निकलेगी, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट था उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब उस टोटल में से हम माइनस करेंगे जितनी भी ऊपर वैल्यूज हैं उन सब, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लॉक, इन सब को ऐड किया और 35 में से माइनस किया टोटल वाली में से, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर आ गई। 2 कॉलम सोल्व हो गए हमारे अनोवा के। तीसरा कॉलम एस एस, एस एस ब्लॉक निकालना है, एस एस ए निकालना है, एस एस बी निकालना है, एस एस ए क्रॉस बी निकालना है और एस एस एरर निकालना है। इन सब के ऊपर फॉर्मूले हैं। अब इसका फॉर्मूला, इनके एस एस का फॉर्मूला पिछली तीनों वैल्यूज के फॉर्मूलों से डिफरेंट है। ओके, तो वो अब हम थोड़ा सा गौर करके करेंगे कि फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, यहाँ ए और बी है इसके अनोवा के टेबल में कैपिटल, और ए क्रॉस बी है, तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि जो इसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो जरा डिफरेंट है। किस तरह से एस एस ब्लॉक किस तरह से निकालेंगे, जो ब्लॉक्स के टोटल है ना उनको यूज करेंगे। कहाँ पे है ब्लॉक्स के टोटल, ये रहे, ये सामने, ये बात, ब्लॉक्स के टोटल का स्केयर करके सम ले लिया, एक तो ऊपर वाली साइड पे, और नीचे ब्लॉक्स का क्या मतलब है, आर। अभी मैंने बताया नोवा सॉल्व करते हुए भी कि जहां पे भी ब्लॉक्स की बात होगी ना उसका मतलब है आर, यानी रेप्लिकेशन। तो जो सी चीज यहाँ पर आपने लिख दी है, एस एस ब्लॉक लिख दिया है, तो उसको डिनोमिनेटर में स्किप कर देना है, बाकी दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखना है। आर तो हो गया स्किप, पीछे क्या बचा है, ए और बी, तीन ही चीजें है ना, ब्लॉक ए और बी, उसमें से आर, ब्लॉक स्किप हो गया यानी आर स्किप हो गया, ए और बी आर। इसी तरह एस एस ए कैलकुलेट करना है, वो किस तरह से होना है, जो भी एक ए के टोटल्स को यूज करेंगे। ए के टोटल्स कहाँ है, बेशक यहाँ से देख लें, ये टोटल्स लगे हुए हैं ए के, दो दिए हुए ना, दोनों के अंदर ये है,
या फिर यहाँ से देख लेंगे भी ए के टोटल तो सेम है। ये टोटल्स यूज करेंगे हम, उनका स्क्वायर लेके सम करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो सी भी वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी दो, ए का है ना तो ए को छोड़ के बी इंटू आर कर देंगे। इसी तरह बी में इसको स्किप करके बी को ए और आर रह गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पर इसमें सी एफ से माइनस करना होता है, तो ये हमारे पास एस एस ब्लॉक भी आ गया, एस एस ए एस एस बी, तीन हमारे अनोवा की चीजें निकल चुकी हैं यहाँ से। ठीक है, अगली चीज कौन सी है, अगला है एस एस ए क्रॉस बी। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका ये रहे फॉर्मूला, ये टी एस एस ए क्रॉस बी माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। एस एस ए तो कैलकुलेट किया है अभी हमने ऊपर, एस एस बी भी कैलकुलेट किया है, वो तो हम माइनस कर लेंगे। ये क्या है, ये है टी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल का। ठीक है, तो ये हम किस तरह से करेंगे, इसमें हम ऐसे करेंगे कि इसका फॉर्मूला है एस एस ए क्रॉस बी का, टी एस एस ए क्रॉस बी का, ये सब टेबल यूज करेंगे टी एस एस वाला, एस एस ए क्रॉस बी वाला, ये वाला जो सब टेबल है ये ब्लॉक इनटू ए है ना, ये टेबल यूज करना है। इसके इसको क्या करना है, जैसे टी एस एस कैलकुलेट करते हुए एक एक वैल्यू का सम लेते हैं ना, उस तरह से इसका सम लेना है, यहाँ से शुरू करना है और सारी वैल्यूज का सम लेना है। 77 84 29 वैल्यूज का सम, ये वाली ऊपर वाली का लिया हुआ। अच्छा, ए क्रॉस बी सब टेबल की बात हो रही है, तो ए क्रॉस बी वाला सब टेबल यूज करना है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये वाला एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल है ना, तो ए क्रॉस बी सब टेबल यूज करेंगे, ब्लॉक वाला तो नहीं करेंगे। इस टेबल की इन 9 एंट्रीज को स्केयर लेके सम करेंगे, जैसे टीएसएस निकालते हैं, और सीएफ से माइनस कर देंगे। और चूंकि यहाँ पर दोनों चीजें आ गई हैं, ए और बी, तो रह क्या गया आर, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया है, टी एस एस ए क्रॉस, इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, टी एस एस ए क्रॉस बी, और इसमें से एस एस ए और एस एस बी माइनस करेंगे, एस एस ए क्रॉस बी आ गया। डन है। अब हमारे पास एस एस ब्लॉक भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, एस एस बी भी निकाल लिया, एस एस ए क्रॉस बी भी निकाल लिया, रह क्या गया एस एस एरर। वो किस तरह से निकालते हैं, टी एस एस में से सारी चीजों को माइनस कर देते हैं, ये रहा टी एस एस में से एस एस ब्लॉक ए एस एस बी एस एस ए क्रॉस बी, सारी चीजों को माइनस किया, क्या आ गया एस एस एरर, तीन कॉलम्स फिल हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद एफ कैलकुलेटेड के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा एस एस एरर एम एस एरर आता है। अच्छा, एम एस किस तरह से करते हैं, उसी तरह से इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको, ये वाला कॉलम रिपीट हो गया। उसके बाद इस वैल्यू को, जो एम एस ब्लॉक है, उसको डिवाइड करेंगे एम एस एरर, इन तीनों को, सब वैल्यूज को किससे डिवाइड करना है, 6.1 एरर से ही डिवाइड करना होता है कैलकुलेटेड के लिए, बाकी वैल्यूज से नहीं डिवाइड करना। फिर उसके बाद टेबल वाली सर ने दे दी, लेकिन ये वाली चीज आपने लिखनी है सही से, 0.05 एफ। ठीक है, और ये 222, टू कहाँ से आया, ये वाला, और 22 कहाँ से आया, एरर। ठीक है, डी एफ ब्लॉक डी एफ एरर, इसी तरह इसके अंदर ये सारे फिल कर, और ये हमारे पास अगली जो वैल्यू होगी वो सर ने दी हुई होगी, टेबल यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ गया इसकी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किस तरह से है कि अगर ये वाली छोटी है तो इसका मतलब है नॉन सिग्निफिकेंट, ये वाली बड़ी है तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ये वाली भी बड़ी है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे अंदर, अगला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसका एक फॉर्मूला है वही जो पीछे चला आ रहा है, रूट एम एस ई ओवर ग्रैंड मीन इनटू 100। उसकी इंटरप्रिटेशन भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले। ठीक हो गया, आगे अप्लाई द पोस्ट होप। पोस्ट होप में दो टेस्ट कर दिया हमने पहले, जो सर ने पेपर में यही दो, तो पोस्ट होप जैसे पीछे अप्लाई हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरह से। फिर आ गया हमारे पास फैक्टोरियल अंडर सीआरडी। सीआरडी में सिर्फ ब्लॉकिंग नहीं हुई, बाकी तो सारा कुछ सेम है। देखें ये वाला क्वेश्चन, यानी यहाँ पर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 नहीं लिखा हुआ, यहाँ रेपिटेशन हर तरह की हो रही है, उस साइड पे भी रोज में भी कॉलम्स में। क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इफेक्ट ऑफ ए बी एंड ए क्रॉस। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, टेबल दिया हुआ है सब टेबल, ये वाला पहले वाला। ठीक है, ए क्रॉस बी, अब ब्लॉक वाला टेबल देने की जरूरत ही नहीं है, ब्लॉक इनटू ए ब्लॉक्स है ही नहीं, ए के सब टेबल दिया हुआ है, सीआरडी है।
ठीक है, तो उस टेबल में सबसे पहले ग्रैंड मीन, सीएफ, टीएसएस उसी तरह से कैलकुलेट करना है। अनोवा उसका देख लेते हैं, अनोवा में ऊपर वो दिया हुआ है, ब्लॉक्स नहीं, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम। उसी तरह से एमएससी भी निकालना है। यानी इस अनोवा में सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, सीआरडी के अनोवा में अंडर फैक्टोरियल और आरसीबीडी के अनोवा में अंडर फैक्टोरियल के ऊपर ट्रीटमेंट वो जो ब्लॉक वाला है वो नहीं आएगा। बाकी उसी तरह से आपने ये सारी कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से ये सारा कैलकुलेट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये जरा कर। द सीवी इफ वी कंसिडर फोर फैक्टर्स, ठीक है, ए के कितने लेवल्स हैं, तीन, बी के कितने लेवल्स हैं, दो, सी के कितने लेवल्स हैं, चार, और डी के तीन। फैक्टर्स बढ़ा दिए, अभी हम सिर्फ दो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन करके हटे। तो इस तरह में पूरा सर ने कैलकुलेट